झारखंड हमारे गर्त की दिशा में जा रहा है, बदल रहा नहीं है। आज हम आंदोलित हैं सर। हमारे यहाँ की जो बहनें हैं हमारे कहाँ पर महफूज हैं बताइए। कानून का भय अपराधियों में दिखना चाहिए ताकि कोई भी अपराधी एक बार गलत करने से पहले 1000 बार सोचे। लकी सिंह जैसे अपराधी, ये शाहरुख जैसे अपराधी, ये अनवर अंसारी जैसे कि ऐसे अपराधियों में कहीं भी कभी भी कानून का भय नहीं है। तो कहते हैं जो टोकने की कोशिश करेगा खतियानी उसे ठोकेगा। आज के इस ITI मोड़ से लेकर नया मोड़ तक जो डहर करम बेड़ा प्रोग्राम था, उसमें हमारे सिल्ली के पूर्व विधायक अमित कुमार महतो जी पधार चुके हैं। यहाँ पे आए, आज के परिप्रेक्ष्य में क्या बोलना चाहिए? सर देखिए, ये जो करम महोत्सव मनाया जा रहा है हमारे इस राज्य में, ये हमारे राज्य के अलावा सर छत्तीसगढ़ में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में मनाया जाता है सर। तो आज हम लोग प्रकृति पूजक हैं, इस नाते इसको हम लोग भव्य तरीके से, जो कि पहले बोकारो टाउन में नहीं मनाया जाता था, आज यहाँ पर मनाया जा रहा है। और इस पर्व में हमारे जो भी कृषक साथी हैं वो ये कामना करते हैं कि हमारे द्वारा लगाया हुआ फसल बेहतर हो, और साथ साथ हमारी जो बहनें हैं अपने भाइयों की रक्षा के लिए ईश्वर से कामना करती हैं। तो उसी निमित्त सर हमें यहाँ पर आमंत्रित किया गया। हम तमाम आयोजक मंडली को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, हम उनका ऋणी हैं जिन्होंने हमें यहाँ पर आमंत्रित किया। लेकिन दादा आज के परिप्रेक्ष्य में ये लग रहा है कि झारखंड बदल रहा है। सर देखिए, झारखंड हमारे गर्त की दिशा में जा रहा है, बदल रहा नहीं है। आज हम आंदोलित हैं सर, और एक एक चीज़ों के लिए हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, समस्याएं हैं, उसको हम लोग खात्मा करने के लिए और आवश्यकताओं को हम लोग अपने में समाहित करने के लिए हम लोग कैसे हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो, इसकी लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। हम तो हमेशा से ही संघर्ष है कि हमें हमारा पहचान मिले खतियान के आधार पर। हमें नियोजन जो नियोजित कराए जाए नौकरियों में, तो नियोजन का तरीका सिर्फ और सिर्फ खतियान का हो, बस ये हम लोग चाहते हैं। और इसी निमित्त आज सड़कों पर रोज के रोज लोग आंदोलित है सर। आज आप बात कर लें, हमारी जो हमारे यहाँ की जो बहनें हैं हमारे कहाँ पर महफूज हैं बताइए। अंकिता सिंह, जिसकी हत्या कर दी जाती है, निर्मम हत्या कर दी जाती है, उसे जला दिया जाता है शाहरुख पठान के द्वारा। तो सर ये कितना निंदनीय है। और ये हमारे जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ होड़ लेने में लगी हुई है कि मैंने 10 लाख मुआवजा दे दिया, तो मैंने 25 लाख मुआवजा दे दिया। तो सर ये मुआवजा कोई समाधान नहीं है सर। मुआवजा से आप किसी को थोड़ा सा राहत पहुंचा सकते हैं, लेकिन जो जरूरी आवश्यकताएं हैं सर, कानून का भय अपराधियों में दिखना चाहिए ताकि कोई भी अपराधी एक बार गलत करने से पहले 1000 बार सोचे। आज ये दिखता नहीं है सर। हमारे यहाँ के पुलिस और अपराधियों में गठजोड़ है, जिसके कारण ये सब हो रहा है। नहीं तो अंकिता की कुछ ही दिन पूर्व हत्या हुई है, और आप देखेंगे कि दुमका में फिर से एक आदिवासी बच्ची के साथ में निर्मम हत्या की जाती है, बलात्कार किया जाता है और पेड़ में उसको फांसी लगा दिया जाता है। जो हत्यारा है अरमान अंसारी। तो सर कहाँ पर है खौफ, कहाँ है अपराधियों में खौफ, कहाँ पर है? आप देख लें, आपके उधर से आप दुमका से जैसे आप धनबाद पहुंचेंगे, धनबाद सिंदरी में जो लक्की सिंह है, लक्की सिंह के द्वारा किस तरीके से वहां पर प्रताड़ित किए जा रहे हैं ग्रामीण लोग, जो बरदाहा के लोग हैं सिंदरी में। तो वो लोग क्या है कि आज अपने अधिकार, अपनी जायज मांग, अपने हक के लिए लड़ाई को लड़ रहे हैं। नहीं तो आप ये बताइए, एक व्यक्ति कैसे इतना सच्चा हो जाएगा कि उसके अगेंस्ट में 4000 लोग खड़े हो जाएंगे? बिल्कुल। तो ये लकी सिंह जैसे अपराधी, ये शाहरुख जैसे अपराधी, ये अनवर अंसारी जैसे कि अपराधी, और आपकी बात कर ले हम चतरा की, जो कि एसिड अटैक हुआ काजल के साथ में, उसका जो अपराधी है संदीप की बात कर ले, या फिर हम ये संगीता खाका की बात कर ले जिसकी अपराधी है सीमा पात्रा। तो ऐसे अपराधियों में कहीं भी कभी भी कानून का भय नहीं है। अगर कानून का भय होता तो निश्चित रूप में हमारे यहाँ पर अमन चैन और शांति बहाल होती। लेकिन हमारी यहाँ की सरकार क्या करती है, वो जो पुलिसिया जो भी पदाधिकारी हैं पुलिस के, उससे मोटी रकम ले लेके पदस्थापन करती है। अब अगर किसी थाना प्रभारी ने 5 लाख रुपये दिए हैं या 50,000 रुपये दिए हैं, तो वो सोचता है कि कैसे हम 100 गुना उगाही कर ले ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाए। हमें तो एक पुलिसकर्मी ने कहा कि सर क्या करें, हम तो 5 लाख दे के आए हैं,
तो हम तो कोशिश करेंगे कि हम अधिक से अधिक पैसे कमाएंगे। FIR दर्ज करने के लिए भी पैसे लिए जाते हैं, FIR दर्ज करने के लिए भी पैसे लिए जाते हैं। और यदि कोई घटना घटती है तो जो विक्टिम होता है उसके ओर से इंसाफ कैसे मिले ये वो नहीं सोचते हैं। जो अपराधी है, अपराधी हमें कितना पैसा देगा उसकी बात ये सोचते हैं। तो ये पुलिस और अपराधी गठजोड़ की भूमिका में है और ये सारे के सारे चीजों को संरक्षण दे रही है सत्ता में बैठी हुई सरकार। हम इसी सरकार की बात नहीं करते हैं। आज से पहले जो भी सरकारें रही है उनके टर्म में भी ये सारी चीजें होती रही है। तो हमारा ये मानना है कि आज ये हमारा झारखंड जो कि हर एक चीजों में समृद्ध है, आज अपराधी तत्व को बढ़ावा मिल रहा है, यहाँ की सरकार देने का काम कर रही है। सरकार ऐसे चीजों को मजबूती के साथ उनके दादा, एक तो बात है कि जो भी सरकार के पास में कानून है, संविधान में प्रावधान है, फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से हो, लेकिन अगर ऐसा विशेष आपको कुछ लगता है तो सरकार से कानून बनाने की आग्रह की जाए। सर कानून बने हुए हैं, फास्ट ट्रैक तो बात की चीज है। अगर हमारा भाई बाप का भाई होता है तो बेटा गलत काम नहीं करता, ये आप समझते हैं। तो फिर आपके हिसाब से क्या करना चाहिए बताइए? लेकिन आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से कानून का जो तंत्र है, व्यवस्था है, उस व्यवस्था को दुरुस्त करनी चाहिए ताकि कोई भी अपराधी एक बार गुनाह करने से पहले 1000 नहीं लाख बार सोचे। जिस तरह का जघन्य अपराध किया गया है शाहरुख के द्वारा, वो शर्मनाक है और उसको किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाए। लेकिन दादा और एक बात बताइए कि आज के परिप्रेक्ष्य में आप कुछ बताए नहीं विशेष कि इतने सारे लोग आए यहाँ पे अपने कर्म पर्व को लेकर, और ये बड़ा कहीं ना कहीं जो है कि बाहरी सभ्यता के लोग उसको ये मिटाने की साजिश कर रहे थे, इसको लेकर कुछ नहीं। सर खतियानी और झारखंडी को कोई मिटा नहीं सकता है। जो मिटाने की कोशिश करेगा, हम तो कहते हैं जो टोकने की कोशिश करेगा खतियानी उसे ठोकेगा। एक जोरदार ताली इसीलिए सर कोई मिटा नहीं सकता है। और हमारी संस्कृति विरासत ये हमसे कोई छीन नहीं सकता है। हम पहले गाँवों में मनाते थे करम महोत्सव को, लेकिन मैं समझता हूँ बोकारो में ये पहली बार मनाया जा रहा है। तो हम तो आज आगे बढ़ रहे हैं अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। कितने लोग एकजुट हैं आप देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लाखों की संख्या में। तो ये थे अमित महतो जी, सिल्ली के पूर्व विधायक, अपनी बात रख रहे थे। ये जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, ये जो है कि कल कुछ ऐसा ऐलान किया, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में 1932 का ध्यान लागू होगा। सर सबसे पहले जो मुख्यमंत्री जी हैं इतने सुस्त और शिथिल हैं, उनके सोच इतने विराम लग चुके हैं कि पहली बात है कि मैं ऐसा नहीं लगता है कि इनमें कोई इच्छा शक्ति रह गई है। अच्छा। अगर फिर भी इनकी इच्छा शक्ति है तो हम तो ये अपनी शुभकामना देते हैं कि 32 के आधार पर खतियान को लागू करें, ताकि हमारे यहाँ के एक एक बच्चे बच्चियाँ जो खतियानी है, सिर्फ खतियानी, एक एक बच्चे बच्चियों को नौकरी मिले 100%, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या फिर हमारी सरकारी संस्थान हो। तो ये हमारे झारखंड का बेटा, और इन्होंने जिस तरह खतियानी आंदोलन को सपोर्ट किया था, आज भी इनके दिल में उनसे डबल आग धधक रही है। और यहाँ लोगों का प्यार आप लोग देख सकते हैं, हजारों की संख्या में इनको जो है कि यहाँ पे लाए और बिरसा मुंडा जी का यहाँ माल्यार्पण किए और अपनी बात रखें। आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो दबा के शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इनकी जो है कि 1932 खतियान की लड़ाई के लिए इनकी विदायगी समाप्त हो गई थी और इन्होंने जोरदार लड़ा है। और ये बात हर किसी को जानना चाहिए, हर किसी को इनका सपोर्ट करना चाहिए। मैं AR बोकारवी, ग्रामीण टीवी से, जय झारखंड।